अभी हम जो फंक्शन डिस्कस करेंगे वो और फंक्शन है। और बेसिकली क्या है कि आप मल्टीपल कंडीशन या मल्टीपल लॉजिक्स उस पर अप्लाई करते हैं और कोई एक लॉजिक भी अगर ट्रू हो जाता है तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रियल लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं अदर देन दिस फंक्शन कि अगर ट्यूबवेल चलेगा या घर की मोटर चलेगी तो पानी आ जाएगा। कोई एक भी चले या दोनों चले पानी तो आ ही जाएगा। ट्यूबवेल चलेगा तो आपको थ्रू वाटर सप्लाई आ जाता है और घर वाली मोटर चलेगी तो आपके घर वाला पानी आ जाएगा। तो पानी रहने केस आपको मिल गया है। ऐसा नहीं है कि दोनों चलेंगे तभी पानी आएगा, कोई एक भी चलेगा। तो ये और की एक जो है ना वो कंडीशन है। अब इसको डेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम सीखेंगे आज के इस फॉर्मूला में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद मकसूद है और आप W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल पे पावर BI फॉर फ्रीलांसर्स ट्रेनिंग देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर बिल्ड करना चाह रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। सबसे पहले हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे जिस तरह पहले किया था। ये हमारा कॉलम आ गया और इसके अंदर हम दो तरह की जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करेंगे। नंबर 1, जहां पर हमारी जो कैटेगरी है सब कैटेगरी वो आर्ट हो और जो सेगमेंट है वो कंज्यूमर हो। अब कैटेगरी आर्ट हो या सेगमेंट कंज्यूमर हो तो दोनों केस में हमें यस चाहिए। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कैटेगरी आर्ट या कंज्यूमर सेगमेंट जो है कंज्यूमर हो। अच्छा, उसके लिए जो मैं कॉलम डाल रहा हूं ये मैं इस कॉलम का नाम ही और डेक्स लिख देता हूं। ये कॉलम नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसका नाम ही और डेक्स रख दिया। सिंटैक्स इसका क्या है जी, आप पहले लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस और पहला लॉजिकल टेस्ट आपका क्या है जहां पर सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो है ये क्योंकि टेक्स्ट है तो इसको मैं डबल कोटेशन मार्क में लिखूंगा कंज्यूमर। बाय डिफॉल्ट इसका रिजल्ट या ट्रू लिखा हुआ आएगा या फॉल्स लिखा हुआ आएगा। अगर आप उसको यस या नो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इफ स्टेटमेंट साथ ऐड कर लें, लेकिन अभी हम इसको सिंपल रखेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो पहला हमने लॉजिकल टेस्ट लगा लिया कंज्यूमर। दूसरा लॉजिकल टेस्ट है हमारा सब कैटेगरी के ऊपर। मैं दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं और यहां से मैं सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूं इज इक्वल टू आर्ट। अगर सेगमेंट कंज्यूमर हो या सब कैटेगरी आर्ट हो तो रिजल्ट ट्रू आना चाहिए और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर रिजल्ट फॉल्स होना चाहिए। रिजल्ट में भी जाके इसको देख लेते हैं, एंटर की प्रेस करें ताकि आपका कॉलम क्रिएट हो जाए, उसका नाम चेंज हो जाए। नाम देखें चेंज हो गया और डेक्स और यहां पे ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं सिर्फ इसमें से ट्रू को पिक कर लेता हूं, मैंने फिल्टर किया और ट्रू को देखा सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मेरा रिजल्ट ठीक आया है या नहीं। अब ये सारा ट्रू ले लिया। अब इस केस में कंज्यूमर में सेगमेंट में कंज्यूमर के अलावा भी कोई हो सकता है, कॉर्पोरेट भी है, होम ऑफिस भी है। अब ये मैं कंज्यूमर कौन चेक करता हूं क्योंकि कंज्यूमर हमारी एक शर्त थी, ये होना चाहिए, ये तो है। तो इस केस में सब कैटेगरी में आर्ट ही होगा, आर्ट के अलावा कुछ नहीं होगा। एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। अब इसको वाइस वर्सा चेक करते हैं। ये तो एक कंडीशन यहां से हमने ट्रू देख ली। अगर हम यहां से कंज्यूमर ले लेते हैं तो फिर आर्ट में चेक करें, आपको सब कैटेगरी में आपको बाकी सब कैटेगरीज भी नजर आएंगी जो कि कंज्यूमर ने यूज की हुई है या परचेज की हुई है। तो या कंज्यूमर आ गया या आर्ट आ गया, दोनों केस में ये ट्रू है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, हम नो को खत्म करके यस करते हैं, यस को खत्म करके नो करते हैं। जब नो करेंगे ना तो आपको आर्ट मिलना चाहिए और ना ही आपको कंज्यूमर मिलना चाहिए। इसको जरा और डेक्स को हम करते हैं फॉल्स और सब कैटेगरी में देखें यहाँ पे आर्ट नहीं होगा। ये मैंने इसके ऊपर फिल्टर लगाया और इसमें से हम ART सर्च करते हैं। AR नहीं है। इसी तरह से अगर आप सेगमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी जो और लॉजिक है उसका सिंटैक्स ये है या उसका रिजल्ट ये होता है कि जब आपकी कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो ये था हमारा आर लॉजिकल टेस्ट या और लॉजिकल फंक्शन। आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।